ये तस्वीर आपने सोशल मीडिया पर कभी ना कभी तो जरूर देखी ही होगी, जिसमें गुरु नानक देव जी अपनी बहन बीबी नानकी जी से राखी बंधवाते दिख रहे हैं। इस तस्वीर को देखकर मन में सवाल उठता है कि क्या गुरु नानक देव जी भी राखी का त्योहार मनाते थे। आज इस वीडियो में हम आपको इसका पूरा सच बताने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि क्या सिख धर्म में भी रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। स्क्रीन पर आप जो गुरु नानक देव जी की तस्वीर देख रहे हैं, ये बिल्कुल काल्पनिक है। सिखों को भ्रमित करने के उद्देश्य से बनाई गई है। असल सच्चाई ये है कि सिख धर्म के संस्थापक श्री गुरु नानक देव जी ने कभी भी राखी नहीं बांधी। गुरु नानक देव जी बचपन से ही धार्मिक दिखावे और कर्म कांडों का विरोध करते आए हैं। गुरुजी जब 9 साल के थे तो पंडित हरदयाल जी ने हिंदू रीति के अनुसार जनेऊ पहनने को कहा, पर गुरुजी ने पंडित को जनेऊ पहनने से मना करते हुए कहा कि अगर तुम्हारे पास सच का ऐसा धागा है जो कभी ना जले, ना टूटे और ना कभी मैला हो, वो मुझे पहना दो। गुरुजी ने पंडित जी से कहा, जो सूत का धागा तुम मुझे पहनाने को कहते हो, ये जनेऊ तो बस लोक दिखावा है जो कभी भी टूट सकता है। गुरुजी की इस बात से ये सिद्ध होता है कि जिस गुरु ने जनेऊ का धागा पहनने से मना कर दिया, वो भला राखी का धागा कैसे बांध सकते हैं। इसलिए ये तस्वीर केवल सिखों को भ्रमित करने के उद्देश्य से बनाई गई है, जबकि इसका सिख धर्म से कोई संबंध नहीं। दरअसल रक्षाबंधन हिंदुओं का त्योहार है, जिसे वे लोग भाई बहन के प्यार और सुरक्षा से जोड़ते हैं। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर एक रंग बिरंगा धागा बांधती है, जिसे राखी कहते हैं। हिंदू रीति अनुसार रक्षाबंधन के त्योहार में भाई अपनी कलाई पर राखी बंधवाकर अपनी बहन की रक्षा की सौगंध खाता है। रक्षाबंधन एक हिंदुओं का त्योहार है, पर आज सिखों द्वारा देखा देखी अज्ञानतावश इस त्योहार को स्वीकार किया जाने लगा है। वो सिख भूल गए कि हमारे सभी गुरुओं ने कभी भी पाखंडों, वहमों, भ्रमों का समर्थन नहीं किया। ऐसे त्योहार चाहे लोगों को खूबसूरत लगते हैं, पर सिख धर्म में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, इसकी इजाजत केवल गुरु ही देते हैं। सिख इतिहास में कहीं भी किसी सिख गुरु ने हिंदू रीति रिवाज को स्वीकार नहीं किया। यदि गुरु नानक देव जी ने पंडितों को चुनौती देकर जनेऊ धारण करना स्वीकार नहीं किया, तो क्या गुरु जी राखी का धागा स्वीकार करके खुद का खंडन करना चाहेंगे। जो सिख रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं, उनकी सोच है कि रक्षाबंधन का त्योहार मनाने में हर्ज ही क्या है। हम उन्हें बताना चाहेंगे कि हमारे 10 गुरुओं ने अपने सिखों के लिए ऐसे त्योहारों की मंजूरी नहीं दी। गुरु जी ने तो हमें उन सभी झंझटों से बाहर निकाला है जिसका सिख धर्म में कोई स्थान ही नहीं। सिख गुरुओं ने अपने सिखों को सांसारिक मौज मस्ती के बजाय ईश्वर पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करने का हुक्म दिया है। गुरु जी के अनुसार ऐसे त्योहार लोगों को ईश्वर से दूर ले जाते हैं। सिखों के धार्मिक ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी फरमाते हैं, राखा एक हमारा स्वामी, यानी गुरु जी कहते हैं कि हम सभी जीवों का रक्षक केवल एक प्रभु है। प्रभु के अलावा कोई किसी की रक्षा नहीं कर सकता। रक्षाबंधन वाले दिन भाई राखी बंधवाकर सौगंध खाता है कि वो हमेशा अपनी बहन की रक्षा करेगा, पर गुरबानी कहती है, मानुख की टेक बिरथी सब जान। भाव है कि इंसान का आसरा लेना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि हमारा रक्षक केवल प्रभु है, जो हमारे जन्म से पहले ही माता के गर्भ में हमारी रक्षा करता है। हिंदू रीति अनुसार इस त्योहार में अगर बहन अपने भाई को राखी बांधे तभी वो उसकी बहन कहलाती है, पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी फरमाते हैं, देख पराइयां चंगियां मावां भैणां तियां जाने। गुरु जी कहते हैं कि सिखों को अपनी आंखों से जितनी संसार में बहू बेटियां दिखती हैं, वो सारी उसकी बहनें हैं। गुरु जी कहते हैं कि सिखों को मुसीबत के समय केवल अपनी बहन की ही नहीं, बल्कि संसार भर के सभी बहनों की हिफाजत करनी है। इतिहास गवाह है, जब 18वीं शताब्दी में अफगान हमलावर अहमद शाह अब्दाली हिंदू स्त्रियों को लूटकर अपने देश ले जा रहा था, तब गुरु के सिख पावरदीप सिंह जी, जस्सा सिंह आलूवालिया जैसे ढेरों सिखों ने उन सभी बहन बेटियों को अब्दाली के चंगुल से बचाया था और उनको उनके घर हिफाजत से पहुंचाया।
यहाँ सोचने वाली बात है कि चाहे सिखों का उन स्त्रियों के साथ खून का रिश्ता नहीं था, पर तब भी उन सिखों ने सभी को अपनी बहन समझकर उनकी रक्षा की। जो सिख होते हुए भी इस त्योहार को मनाते हैं, उनकी सोच है कि हम तो अपने बहन भाई से प्यार दिखाने के लिए ये त्योहार मनाते हैं, इससे रिश्ता और मजबूत होता है। इस बात में कोई सच्चाई नहीं, क्योंकि प्रेम किसी धागे का मोहताज नहीं और ना ही प्रेम किसी लेन देन का मोहताज है। अगर सच में बहन भाई आपस में प्रेम करते हैं तो वो प्यार रोजमर्रा के जीवन में भी दिखना चाहिए। केवल एक धागा बांधकर सिर्फ एक दिन को प्रेम और सुरक्षा का नाम देना, ये सिख विचारधारा से मेल नहीं खाता। आज अगर कोई खुद को सिख कहता है और फिर कलाई पर राखी भी बांधता है, तो उसे याद रखना चाहिए कि सिख की कलाई पर राखी का धागा नहीं बल्कि लोहे का कड़ा शोभा देता है। गुरु गोबिंद सिंह जी हमारे रक्षक हैं और गले में पहनी सीरी साहब हमारी ढाल। रक्षाबंधन का त्योहार ये भी एहसास कराता है कि बहनों को हमेशा अपनी रक्षा के लिए भाइयों का सहारा लेना चाहिए। यानी यह त्योहार स्त्रियों को कमजोर दर्शाता है, जबकि गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिखों को आत्मनिर्भर बनाया है, अमृत छकाया है। जहाँ सिख भाइयों को गुरुजी ने कृपान पहनाई, वहीं सिख बहनों को भी कृपान पहनाई। गुरुजी का कहना है कि स्त्री या पुरुष तुम अपनी रक्षा खुद करो, अपने को कभी कमजोर ना समझो। इतिहास गवाह है, मुक्तसर की जंग में जब गुरु गोबिंद सिंह जी ने मुगलों के साथ युद्ध किया था, तो उस युद्ध में सिखों के साथ माता भागकौर भी बड़ी बहादुरी से दुश्मनों के साथ लड़ी थी। सिख इतिहास में ऐसे बहुत से उदाहरण मिलते हैं जहां सिख भाइयों के साथ मिलकर सिख बहनों ने भी तलवारें उठाकर वैरियों का खात्मा किया था। इसीलिए सिख धर्म में रक्षाबंधन जैसे त्योहार का कोई स्थान नहीं है। जो सिख गुरु जी के विपरीत जाकर ये त्योहार मनाते हैं, वो गुरु के सच्चे सिख नहीं। कई लोगों का विचार है कि अगर सिखों को रक्षाबंधन त्योहार मनाने की मनाही है, तो पंजाब के शहर बाबा बकाला गुरुद्वारा साहिब में राखी वाले दिन ही रखड़ पुन्निया का पर्व क्यों मनाया जाता है? उसका राखी के साथ क्या संबंध है? रखड़ पुन्निया और राखी दोनों अलग अलग त्योहार हैं। रखड़ का अर्थ होता है रक्षा और पुन्निया का अर्थ होता है प्रकट करना। रखड़ पुन्निया का शब्द भाई मक्खन शाह ने तब कहा था जब उन्होंने नकली गुरुओं में से असली गुरु की परख करके गुरु तेग बहादुर जी को 9वें गुरु के रूप में सारे जहान में प्रकट किया था। तब से बाबा बकाला की धरती पर गुरु तेग बहादुर जी के 9वें गुरु के रूप में प्रकट होने की खुशी में रखड़ पुन्निया का त्योहार मनाया जाता है। और रखड़ पुन्निया के दिन सिख संगतें गुरुद्वारा साहिब में गुरबानी का पाठ करती हैं। इस दिन कोई पाखंड नहीं किया जाता, बल्कि गुरमत से जोड़ा जाता है। रखड़ पुन्निया राखी का त्योहार नहीं है, बल्कि रक्षा करने वाले गुरु का प्रकट दिवस है। गुरु जी हम पर कृपा करें और हम भी इन पाखंडों से ऊपर उठकर गुरबानी की शिक्षाओं को जीवन में धारण करें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।